आज हम समझते हैं कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, इनके संगत कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड के वर्गों के अनुपात के बराबर कैसे होता है। तो ये संगत कोण है, इनके संगत कोण कोण ए और कोण डी है, और इनके संगत कोण को समद्विभाजित कर रहा है एएम और डीएन रेखा। तो हम कह सकते हैं कि एएम के स्क्वायर बटा से जो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो एएम के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, डीएन के स्क्वायर के बराबर होगा। चूंकि कोण ए और कोण डी बराबर है और इनके समअर्धक यानी समद्विभाजित कोणों को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड समअर्धक या समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड। तो आइए हम समझते हैं। तो हमने माना ए बी सी तथा डीईएफ त्रिभुज डी एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण डी के समअर्धक या समद्विभाजक को जिसमें कोण ए और कोण डी के समअर्धक या समद्विभाजक एएम तथा डीएन है, एएम तथा डीएन है। तो सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ जो होगा, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनके संगत कोण के अर्धकों के अनुपात के क्या होगा, रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी एएम के स्क्वायर बटा किसका हो जाएगा, डीएन के स्क्वायर के। अब प्रमाण की ओर चलिए। तो हम प्रमाण में लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज किसका है, डीईएफ का। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, डीईएफ, ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा, एबी के स्क्वायर बटा डीई के स्क्वायर, एबी के स्क्वायर बटा डीई के स्क्वायर। अब हमने चूंकि यही माना था कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए नाउ अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज किसमें, तथा त्रिभुज डीएनई में तथा त्रिभुज डीएनई में हम कह सकते हैं कि जो कोण बी है कोण ई के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के इक्वल है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। और आप ध्यान से समझिए कि इसमें कोण बी ए जो था किसके बराबर था, कोण डी के, और कोण ए किसके बराबर था, कोण डी के। तो हमें इस कोण को लेना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अर्धक है ना, ये पूरा कोण का आधा है। इस कोण ये कोण को हमें लेना है तो पूरा कितना है, पूरा का आधा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण ए, 1/2 कोण ए। और इस कोण को हम लिख सकते हैं इतना कि 1/2 कोण किसका बराबर होगा, डी का। क्यों, क्योंकि कोण ए किसके बराबर है, कोण डी का। अब ध्यान दीजिए कि कोण 1/2 कोण ए, 1/2 कोण ए इस कोण का वैल्यू हो गया, और 1/2 कोण डी किस कोण का वैल्यू होगा, इस कोण का वैल्यू होगा, क्योंकि कोण ए कोण डी बराबर है और इसको हमने आधा आधा कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज किसके बराबर होगा, डीएनई का, चाहे तो डीएनई का। क्यों, ए समरूपता से। यदि हम 1/2 कोण ए करें तो हमें ये कोण मिल जाएगा, ये वाला किस तरह कौन त्रिभुज ए एम बी, ये कोण भी मिलेगा, लेकिन हम इस कोण को बता रहे हैं ए एम बी। और 1/2 कोण डी करें
तो हमें ये कोण मिल सकता है कितना, DNE का। तो हम 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख दें। 1/2 कोण ए को हम लिख सकते हैं AMB, कोण AMB। और इसको हम लिख सकते हैं कोण AMB नहीं, हम लिख सकते हैं BAM, कोण BAM। और 1/2 कोण D को हम लिख सकते हैं END, कोण EDN। तो हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोण के बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज किसका हो जाएगा, DNE का। कौन समरूपता, AA समरूपता। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो AB बटा DE होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AM बटा DN का, यानी AM बटा किसका, DN का। आप इसको स्क्वायर करें तो आप लिख सकते हैं कि AB के स्क्वायर बटा जो DE का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AM के स्क्वायर बटा किसका, DN का स्क्वायर। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझिए कि हमने यहाँ सिद्ध किया है। अब समीकरण फर्स्ट से आइए, अब समीकरण कितना फर्स्ट से, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना DEF किसके इक्वल है, हमने सिद्ध किया है AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर, AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर। अब ध्यान दें तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज कितना DEF। और हमने यही ना सिद्ध किया है AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर, यानी AB के स्क्वायर बचा जो DE के स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर। हमने यहाँ सिद्ध किया है कि AB के स्क्वायर बटा DE का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं कि AB बटा जो DE का स्क्वायर है किसके बराबर है, AM के स्क्वायर बटा किसका, DN का स्क्वायर। और हमें यही सिद्ध करना था कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत कोण के समअर्थक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और यही हमारा प्रूव हो गया। ये परीक्षा में 5 अंकों के पूछे जाते हैं।